साल 1.5 साल पहले आपसे नून लीग में शमूलियत के लिए कहा गया था कि आप नून लीग में शमूलियत करें। किसने कहा था? किसी ने बैकडोर आपसे रब्ता किया था कि आप नून लीग में। किसने किया था? ये खबरें हैं कि आपको नून लीग, ये आपकी खबर है, मेरी खबर तो नहीं है। ये खबर चली थी कि आपको जो है नून लीग में। साथ साथ ये बताएं कि क्या मुस्तकिल मिजाज इस पार्टी की रहेगी, जैसे आयशा गुलाली पार्टी से नाराज होकर पार्टी बनाई, फिर वो पता नहीं कहाँ चली? नहीं, देखिए पहली बात ये है कि आप जिन खातून की बात कर रहे हैं वो MNA थी उस पार्टी से। मैंने आपको वजाहत की कि मैं कभी किसी पार्टी की, पाकिस्तान में मैं किसी पार्टी की मेंबर नहीं रही। और कुछ पार्टी से तो एक नज़रियाती इख्तलाफ भी होता है। मैंने एक ही दफ़ा वोट दिया है, वो मेरे ऊपर बड़ा भारी है। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आई थिंक कि आप थोड़ा सा चूँकि ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हो, तो ये मैं आपको वजाहत कर सकती हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें रिश्तों की कदर आ जाती है, अपने हेरिटेज की कदर आ जाती है। हमने बड़ी नेक नियती से 2013 में वोट डाला, ठीक है, और उस वक्त भी मुझे नज़र आ रहा था कि मैं शायद सही नहीं कर रही, लेकिन बाकी दोनों पार्टीज़ के साथ तो बिल्कुल कोई मैच नहीं था। उस पार्टी ने, PTI ने, मिडिल क्लास की हमें ख्वाब दिखाए। अभी भी मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जो शख्स 25 साल का था अब वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र का है। अभी भी वही पार्टीज़ आपको ख्वाब दिखा रही हैं। पहले सुर्ख बसेस दिखा रही थी, अब कोई और रंग की बसेस आप देख रहे हैं, यू आर फॉलोइंग फॉर इट। तो मैंने तो एक दफ़ा वो वोट दिया, नॉट ओनली कि वो जिस शख्स को दिया, यानी कि जिस सीट को दिया वो गलत किया, और वो एक लैक ऑफ नॉलेज थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक लैक ऑफ नॉलेज है जो कि मीडिया ने रीइंफोर्स की हुई है। मीडिया ही बताता है ना आपको। लेकिन मैं किसी पार्टी से एग्रीव नहीं हूँ। मेरे पास जिस पार्टी की आप बात करें उसके अलावा किसी और पार्टी की बड़ी ऑफर्स रही हैं, लेकिन आई डिड नॉट थिंक दैट आई वाज अ मैच। तो पिछले साल पता नहीं आप क्या करें, मैंने तो अपने आप को 2024 के इलेक्शन से जानबूझ के बड़ा दूर रखा। मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, कमेंट भी बड़ा कम किया, और अगर आप मेरे इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बात हक है वो की जाए। तो मैं इस इलेक्शन से जानबूझ के दूर रही, क्योंकि मुझे पहले ही से नज़र आ रहा था कि किसके कबूतर उड़ाए जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपकी जमात का तंजीमी स्ट्रक्चर क्या होगा, और आपकी जो अवामी जदोजहद है वो कब से आप शुरू करेंगे, उसका क्या राय होगा? देखिए, हम क्वाइटली इस पे काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हम अभी आपके साथ जो स्लोगन्स हैं और जो एम्बलम भी है वो भी शेयर करेंगे, जो पार्टी फ्लैग है। और मैनिफेस्टो के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा लीगल ब्रेन्स को इस्तेमाल किया है टू मेक श्योर कि हम अभी वर्किंग ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं ये चाहूँगी कि मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं उन नौजवानों से। आज हमने ज़रा हंगामी तौर पे ये यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये जो FBR के ड्रैकोनियन लॉज आए हैं 37AA पर्टिकुलरली, उसके ऊपर जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है, ई-कॉमर्स के ऊपर जिस तरह के लॉज लागू हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बात की जाए। और हमारे पास, मेरे साथ आप देख रहे हैं कि वो लोग जिनको मैं चाहती हूँ कि नुमाइंदगी हो, आप देखेंगे कि नए चेहरे आप हमारे साथ देखेंगे। और आपने मैनिफेस्टो की बात की, और वर्किंग ग्रुप हमने हर शहर और छोटे शहरों में भी बनाए हैं, और मैनिफेस्टो विल बी रिलीजिंग पॉसिबली इन अ वीक और सो। आई डिड नॉट नो, मैंने तो बहुत डरते डरते ये कदम उठाया, लेकिन जो रिस्पांस हमें आया है पर्टिकुलरली पार्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर, पार्टी के जो इवेंट्स होते हैं या जो ऑफिसेस की बात है, वो रज़ाकाराना तौर पे हुई है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने हमेशा एक नीयत
اور ایک ارادہ کیا ہے اور دروازے کھلتے گئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں 2 ہفتے کے لیے کراچی آئی تھی. آپ ان سب سے پوچھ لیں, انہوں نے مجھے, یہ جو 2 نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, اور میری جو پریزنس ہے, جو پارٹی کی انگیجمنٹ ہے, وہ آپ میری بھی دیکھیں گے, لیکن یو ول بی انٹروڈیوس ٹو آر not only structure but they will be introducing the structure, because it is very important for me کہ صرف میں ہی نہ آپ کو بتاؤں. You should see these new faces, they should speak for themselves, and جو hierarchy ہے وہ آپ باقی پارٹی سے مختلف پائیں گے. Also selection of candidates پہ اسی طرح کا ہم نے ماڈل رکھا ہے جو کہ باہر ملکوں پہ رکھا جاتا ہے, جو کہ 1 سال کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اس کی ریزن 2 تھی. ایک یہ کہ کوئی سبجیکٹیوٹی نہ ہو, فار ایگزامپل مجھے کسی کی شکل نہ پسند آئے, اس بات کو ہم کاؤنٹر کریں. دوسرا یہ جو میں نے آپ کو اسٹریس کیا کہ خواتین کی سیفٹی بہت ضروری ہے. اٹ از ناٹ سیف کہ کوئی ایک شخص یا کوئی پاورفل عہدہ دار ڈیسائیڈ کرے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے یا ایسی پوزیشن سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھا.